जय सियाराम मित्रों। मत अनुसार में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने अभी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। उस अवसर पर आरएसएस के खिलाफ एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि आरएसएस को बंद कर देना चाहिए। और यहां तक कि नहीं, आरएसएस को एक जहरीला सांप तक की घोषित कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, इसलिए वो ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हैं। और वैसे तो कांग्रेस पार्टी के दिमाग में जो जहर भरा है, राष्ट्र की जो बात करेगा उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे, देश हित की जो बात करेगा उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग सत्ता से दूर हैं। और सत्ता से दूर रह के वो इतना अपने आप को गिरा हुआ समझ रहे हैं कि कब कब सत्ता हमारे हाथ में आए। और उनके ऐसे ही बयान चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता उनके हाथ में कभी जीवन में आएगी। मित्रों, मैं आरएसएस के संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। वैसे तो आप लोग सब उस चीज से अवगत ही हैं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र हित की बात करती है और हिंदुत्व की बात करती है। उनके विजन में राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया है, भारत की संस्कृति को प्रथम स्थान दिया गया है। मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ा सा समय लेके मैं थोड़ा सा आरएसएस के संदर्भ में कुछ जानकारी आप लोगों को पहले देना चाह रहा हूं। तो मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी जो स्थापना हुई मित्रों 27 सितंबर 1900 को इसकी स्थापना हुई। और इसके जो स्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और ये जो इनका हेडक्वार्टर है यह नागपुर महाराष्ट्र में इनका जो मुख्यालय कहना चाहिए वो है। अब ये देख लीजिए आप कि आरएसएस की जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसकी जो मूल भावना क्या है। अगर हम इसकी मूल भावना पे बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, भारत को एक शक्तिशाली, संगठित और सांस्कृतिक रूप से जागरूक राष्ट्र बनाना, यह जो है आरएसएस का मूल भावना है। अब मित्रों, हम इसके मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र भावना का निर्माण, मतलब हर भारतीय में देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। उसके बाद आता है संगठन की शक्ति। संगठन की शक्ति मतलब समाज के सभी वर्गों को जोड़कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाना। उसके बाद में आता है सांस्कृतिक संरक्षण। और सांस्कृतिक संरक्षण मतलब भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्य आधारित जीवन का प्रचार करना। और उसके बाद में आता है सेवा और अनुशासन। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन, सेवा और समर्पण की भावनाओं को विकसित करना, यह आरएसएस की जो है मुख्य उद्देश्य है। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो कार्य प्रणाली है, आरएसएस की जो कार्य प्रणाली है, यह आरएसएस की पहचान उसकी शाखाओं से होती है। प्रतिदिन या साप्ताहिक रूप से स्वयंसेवक किसी मैदान में एकत्र होकर व्यायाम, प्रार्थना, देशभक्ति गीत और विचार विनिमय करते हैं। यह शाखाएं समाज में सद्भाव, अनुशासन और नेतृत्व का प्रशिक्षण केंद्र है। संघ के सेवकों को स्वयंसेवक कहा जाता है। और ये जो आरएसएस है, आरएसएस प्रेरणा कहां से लेती है, इनके जो प्रेरणा स्रोत हैं ये कौन कौन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरएसएस के जो प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के
जो प्रतीक है ना। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। दूसरे हैं प्रेरणा स्रोत इनके छत्रपति शिवाजी महाराज, जो संगठन, स्वराज्य और वीरता के आदर्श। और तीसरे नंबर पे मित्रों इनके जो प्रेरणा स्रोत हैं भगवान श्री राम, आदर्श पुरुष और धर्मनिष्ठ शासन के प्रतीक, ये इनके प्रेरणा स्रोत है। अब इसके बाद संघ का जो समाज में योगदान है आरएसएस का, हमारे भारत में कितना योगदान है यह मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका जो योगदान है बताऊं, आप लोग भी जानते हैं जहां भी आपदा आती है, जहां भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या कोई महामारी हो गई, उसमें ये लोग बिना बताए, इनको कोई आग्रह या विनती नहीं करना पड़ता है, ये लोग बिना बताए वहां पे सक्रिय हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान बहुत है। अनेक विद्यालय, छात्रावास और शिक्षा संस्थान आरएसएस ने खोल रखा है। और तीसरे नंबर पे सामाजिक समरसता आंदोलन, जातिवाद और भेदभाव मिटाने के प्रयास। ध्यान से सुनना मित्रों, जातिवाद और भेदभाव मिटाने के प्रयास ये आरएसएस हमेशा करते रहता है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता अभियान, यानी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, यह आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक जागरण, यानी भारतीय संस्कार, त्योहार और परंपराओं का प्रचार करना, यह जो है आरएसएस का समाज के प्रति इतना योगदान है। उसके बाद भी खड़गे जी आरएसएस को मिटाने पे तुले हुए हैं। और इसके बाद यही नहीं मित्रों, और आगे मैं आपको और बताना चाहूंगा कि संघ की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आरएसएस की विचारधारा को हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, या किसी धर्म आधारित राष्ट्र नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है, जहां सभी धर्मों के लोग भारत माता को अपनी जननी और मातृभूमि मानते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये इसमें कितने सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारत में कम से कम 1 करोड़ से अधिक हैं सदस्यों की संख्या। 1 करोड़ से 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सदस्य हैं, और उसमें से भी 10,000 के करीब मुस्लिम सदस्य हैं। ध्यान से सुनना मित्रों, 10,000 से करीब मुस्लिम सदस्य हैं। ये मुस्लिम विरोधी कहते हैं ना विपक्ष वाले, तो मुस्लिम सदस्य कितने हैं? 10,000। और कम से कम पूरे भारत में आरएसएस की शाखा 70,000 से ऊपर है। तो जब ये संस्था आरएसएस जो है ये राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, और जहां भी कुछ भी हो गया, कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, कहीं विपत्ति आ गई, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर मान लो बड़ा एक्सीडेंट है, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, आरएसएस के लोग फट से पहुंच जाते हैं, तुरंत पहुंच के वहां पे सहायता करने लगते हैं बिना पैसे के। अभी साउथ में भी जितनी बाढ़ आई थी ना, साउथ में भी बाढ़ आई थी और कितने लोग गांव के गांव तबाह हो गए थे, लोगों को पता नहीं था, लेकिन आरएसएस पहले पहुंची थी साहब, आरएसएस वहां पे पहले पहुंची थी। अब मैं खड़गे जी को कोई समझाए कि भाई जब आरएसएस राष्ट्र हित का इतना अच्छा काम कर रही है, अच्छा ये लोग तो ना आरएसएस के ऊपर आतंकवादी का भी तमगा लगा देते हैं। ये लोग बोलते हैं आरएसएस आतंकवादी पैदा करती है, क्योंकि इनके आंखों में आतंकवाद का पट्टा ही लगा हुआ है। कि जैसे ये लोग ना कांग्रेस पार्टी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का जिस टाइप से साथ देती है ना, जिस टाइप से ये आतंकवादी का साथ देती है, वैसे ये दूसरे को भी आतंकवादी समझ रहे थे। आतंकवादी है, दूसरों को भी समझते हैं कि ये लोग भी आतंकवादी ही है, जबकि इनकी आंखों में पूरी पट्टी लगी रहती है कि कितना राष्ट्र हित का काम करती है आरएसएस।
सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम करती है। अच्छा, खड़गे जी का एक बयान अभी और आया है। खड़गे जी ने बोला है कि जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी को मिटा नहीं देता तब तक मरूंगा नहीं। ऐसी तो सोच है इनकी। अब पता नहीं, जब तक ईश्वर से बुलावा आएगा तब तक तुम रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। जैसे सीताराम जाना तो सभी को है, लेकिन जो आदमी, जो पार्टी नेक काम कर रही है, भारत के हित का काम कर रही है, आज देखो भारत देश के नाम को विश्व में कितना फैलाया है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, मैं किसी पार्टी विशेष की का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सत्य को तो सत्य बोलना पड़ेगा ना। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से भारत का नाम हमेशा ऊंचा ही है। लोग भारत देश को समझते नहीं थे कि भारत है क्या चीज, लेकिन आज विश्व का बच्चा बच्चा भारत देश को जानता है, भारत देश को समझता है और भारत देश को मानता भी है। हमारे देश की शान पूरे विश्व में, तिरंगा निशान पूरे विश्व में लहरा रहा है। लेकिन मैं खड़गे जी से कहूंगा, खड़गे जी कम से कम कुछ बुद्धि का, विवेक का और उम्र का ख्याल कीजिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तो सोचिए। जनता तो समझ ही रही है। अब आप सोच रहे हैं कि बीजेपी को गाली देने से या आरएसएस को गाली देने से आपकी सीट कुछ बढ़ जाएगी, ये असंभव है। उससे सीट नहीं बनती, बढ़ती है, कुछ अच्छा करने से सीट बढ़ती है। अगर आप सत्य को सत्य कहेंगे, भारत देश में जो हो रहा है, अगर आप सत्य को सत्य कहेंगे तो मेरा दावा है कांग्रेस पार्टी को भी लोग अच्छा ही कहना चालू कर देंगे। लेकिन आप तो देश विरोधी बातें करते हैं। जो काला है उसको सफेद कहते हो और जो सफेद है उसको काला कहते हो। तो मित्रों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।